एक मित्र पूछते हैं, कहते हैं आत्मा है सभी जगह पर अध्यात्म में, मगर हमको तो कुछ आत्मा जैसा अनुभव होता नहीं जीवन में। तो आत्मा का होने का क्या अर्थ है और क्या आप कुछ ज्ञान हमको दे सकते हैं जिसके कारण हमको आत्मा का अनुभव हो जाए? धन्यवाद। अच्छा प्रश्न है। आत्मा है तो अनुभव में आनी चाहिए, तो आती क्यों नहीं, इसको समझना है। कुछ चीज़ का होने से आपको भी वो चीज़ अनुभव में आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, उस मनस्थिति में आप हो कि नहीं हो, तभी आपको वो चीज़ है कि नहीं पता होगी। होने के लिए तो इस पृथ्वी में कितनी चीज़ है, आपको सभी चीज़ तो अनुभव में नहीं आती है। आपके आसपास के लोग हैं, वो क्या क्या देख रहे होते हैं, क्या क्या जान रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं, तो आप उससे कुछ अलग भिन्न दूसरे किस्म के अनुभव कर रहे होते हैं। तो है आपके पास जो बैठा है वो आनंद का अनुभव कर रहा है या दुख का अनुभव कर रहा है, आप यहाँ पर कुछ और अनुभव कर रहे हो। तो कुछ चीज़ होने के कारण आपको भी वो चीज़ अनुभव में आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए कितने तैयार हो, उसमें ये निर्भर होता है। तो इसमें ये समझना चाहिए कि क्या गलती होती है हमसे कि हम आत्मा होकर भी उसका अनुभव कर नहीं पाते, उसको समझना। वो गलती, दो गलती है। पहली गलती ये है कि हम आत्मा के नाम पे कुछ और चीज़ को खोज रहे होते हैं। हम कहते तो हैं मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ, मगर रियल में ये है नहीं। रियल में हम और कुछ चीज़ जानने को चाहते हैं। और दूसरी गलती ये है कि हमारे पास वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं है आत्मा को पकड़ने के लिए। हम मन में जीते हैं, विचारों में जीते हैं, और सब चीज़ों के बारे में हम ग्रहणशील होते हैं, मगर आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, वो सूक्ष्म दृष्टि। तो आत्मा होती है बहुत सूक्ष्म, आकाश जैसी। तो आपको भी उसी किस्म की, आपके पास भी उसी किस्म की दृष्टि होनी चाहिए उसको पकड़ने के लिए। जैसे हम जीते हैं पृथ्वी में और आकाश में, मगर हमको पृथ्वी अनुभव में आती है, आकाश हमको कभी भी अनुभव में नहीं आता है। क्योंकि हम पृथ्वी की तरह सोचते हैं। पृथ्वी पत्थर से बनी है, जल से बनी है, वायु से बनी है, अग्नि से बनी है, ठोस है। तो हम भी विचार में जीते हैं, वो विचार भी ठोस है, इसलिए हमको पृथ्वी ही नज़र आती है, ठोस पदार्थ ही अनुभव में हमको आते हैं। मगर हम आकाश में भी जीते हैं, और आकाश ठोस चीज़ नहीं है। जैसे आप कहीं पर चल रही हैं, चलने में आपको वो सब पृथ्वी का हिस्सा आपको अनुभव में आएगा। आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा, और ज़मीन दिखाई पड़ेगा, वहाँ के जानवर, कुत्ते, आदमी, वहाँ के साउंड्स, आवाज़ें, वहाँ के पेड़, वृक्ष, ये सब आपको अनुभव में आएंगे। मगर आपके चारों तरफ फैला हुआ विराट आकाश भी है, आपको वो आकाश का अनुभव नहीं होगा। आप देखिए ना, कितनी अद्भुत बात है। आप जहाँ भी होते हो वहाँ आकाश भी होता है, आपूरित होता है, चारों तरफ से आकाश ही आकाश होता है, मगर आकाश आपको अनुभव में नहीं आता। अगर आपको आकाश अनुभव में आ जाए तो आप भी आकाश जैसे विराट हो जाएंगे, आप एकदम से खुल जाएंगे। आकाश को देखेंगे कितना बड़ा है, अनंत है, और चारों तरफ फैला है और शून्य है। तो ये अनुभव अगर आपको हो जाए आकाश का, तो आप भी ऐसे ही खुले और विराट और फ्री हो जाएंगे। मगर आपको आकाश अनुभव क्यों नहीं आता, आपको पृथ्वी ही क्यों अनुभव आता है? उधर से आ रहा एक आदमी ही क्यों आपको नज़र आता है, और उस आदमी के बारे में ही क्यों आप चिंतन करते हैं? आप उसके बारे में क्यों चिंतन नहीं करते जो सबसे बड़ा फैला हुआ आकाश है?
उस आकाश को आप क्यों नहीं देखते, उसका अनुभव क्यों नहीं करते, उसका चिंतन आप क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले तो आपको ये लगता है कि आकाश कुछ है नहीं, तो इसके बारे में भी क्या चिंतन करना। तो चिंतन करने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा, इसलिए कोई भी आदमी आकाश के बारे में चिंतन नहीं करेगा। आकाश को वो मानेगा कि वो ना कुछ है। जो चीज़ सामान्य होती है उसको हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि मैंने कहा हम जीते हैं थॉट्स में, विचारों में, और विचार होता है पदार्थ। तो पदार्थ से हम पदार्थ को ही देखते हैं। तो हमको पेड़ तो नज़र आएगा, जानवर तो नज़र आएगा, आकाश हमको नज़र में नहीं आएगा, उसका हम लगातार अनुभव नहीं करेंगे। जबकि आकाश होगा लगातार, आप सो रहे हैं तो भी आकाश होगा, बैठ रहे हैं तो भी आकाश होगा, आप बात कर रहे हैं तो भी आकाश होगा। तो आकाश होकर भी आपको आकाश का ख्याल नहीं आता, पृथ्वी का ही ख्याल क्यों आता है? तो जो मैंने बताया दो गलती के कारण ही। पहली गलती ये कि हम सत्य को जानना और देखना ही नहीं चाहते, या सत्य के नाम पर हमको कुछ और चाहते हैं। तो सत्य को हम देखना नहीं चाहते। अगर हम सत्य को देखना चाहते हैं तो हमको आकाश भाव में जीना पड़ेगा ना, क्योंकि आकाश ही सत्य होता है। हमारे भीतर का भी अंतर आकाश होता है, ऐसे फैला हुआ शून्य अनंत। तो हम भीतर भी उसी आकाश में जिएंगे, क्योंकि वो सत्य है। बाहर भी हम आकाश को ही अनुभव करते हैं, अनंत आकाश को ही हम चिंतन मनन करेंगे। हम ये चिंतन मनन नहीं करेंगे कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा, वो आदमी ऐसा क्यों दिखाई पड़ा। ये क्षुद्र बातों में हम पड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना विराट अनंत आकाश है, कहाँ तक ये आकाश है हम सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी घटना है, तो इतनी बड़ी घटना हमको प्रभावित कर देगी सोचने के लिए उसके बारे में, मगर हम उसको सोचेंगे नहीं। इसका अर्थ है कि हम सत्य को जानना नहीं चाहते, और चाहते हैं तो भी हम उससे कुछ और चाहते हैं। जैसे हम सभी लोग आत्मा को जानना चाहते हैं, मगर किसी और चीज़ के लिए जानना चाहते हैं, सत्य को जानने के लिए नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो अपने को धार्मिक बताते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो सभी लोग आत्मा को जानने के लिए वो सब कर रहे होते हैं, मगर उनका इरादा कुछ और होता है। वो आत्मा को, भगवान को, मंदिर को इस तरह पूजा पाठ करते हैं ताकि उनकी प्रगति हो जाए, उनका भविष्य अच्छा हो जाए, उनके बेटे को नौकरी मिल जाए, या बेटी की शादी हो जाए, या बीमार ठीक हो जाए। इसलिए हम हे भगवान कहकर उनका पूजा पाठ करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम सत्य क्या है, भगवान क्या है, उसको हम जानना चाहते नहीं, हम उससे कुछ अपना काम करवाना चाहते हैं। इसलिए हमको भगवान कभी भी अनुभव में नहीं आएगा, सत्य हमको कभी भी अनुभव नहीं आएगा। और जो स्वयं में प्रवेश करके भीतर के अंतर आकाश को अनुभव करना होता है, उसको हमको बड़ी बात नहीं लगती। हमको तो वो बात बड़ी लगती है, उस भगवान की बात बड़ी लगती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह शिव आकाश में बैठा हुआ है और सबको वहाँ से परिचालित करता है। उस भगवान को हम चाहते हैं, उसकी हम स्तुति करते हैं, और हे भगवान मुझे भी तो अच्छा कर दे। जैसे कोई पॉलिटिशियन के पास जाता है, चाकड़ी चापलूसी करता है, तो उस किस्म के भगवान को हम क्रिएट करते हैं। जो सत्य का भगवान है, हमारा जो स्वभाव है, तो उस भगवान को हम जानना ही नहीं चाहते। तो पहले भ्रम तो यही है कि हम जैसा सत्य है उसको उस तरह जानना चाहते नहीं, इसलिए हमको ये अनुभव नहीं होता। और दूसरा भ्रम ये हुआ कि हमारे पास वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं है आत्मा को पकड़ने के लिए, क्योंकि हम सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हम सूक्ष्म नहीं हैं।
हमको ठोस चीज़ ही नज़र आती है। आप कहीं चल रहे हैं तो जो जो ठोस चीज़ है वो आपको अनुभव में आएगी, जो जो सूक्ष्म चीज़ है वो आपको अनुभव में नहीं आएगी। जो बड़ा है वो आपको नज़र में आएगा। बड़ा पेड़ है तो आपको वो पेड़ नज़र आएगा, उसको आप वैल्यू देंगे, और उसके आसपास छोटे छोटे पेड़ होंगे वो आपको नज़र ही नहीं आएंगे। जो घास के छोटे छोटे पौधे हैं वो तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। तो ठोस चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं, और छोटी चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ें हमको प्रभावित नहीं करती। और आत्मा होता है बहुत सूक्ष्म चीज़, आकाश से भी सूक्ष्म चीज़ जो होता है वो होता है आत्मा। क्योंकि हमको ये वैल्यूएबल नहीं लगता, सूक्ष्म चीज़ हमको ये महत्वपूर्ण नहीं लगता, हमको लगता है ये तो कुछ भी नहीं। जैसे बाहर हम कहते हैं ना, इस पेड़ के आगे तो ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि बड़ा पेड़ है। इस आदमी से तो ये कुछ भी नहीं क्योंकि आदमी बड़ा है, बड़े पद पर है, बड़े धन वाला है। तो जिसके पास ज़्यादा पद और धन होगा वो आपको नज़र में आएगा। जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, भिखमंगा है, तो वो आपको नज़र ही नहीं आएगा, आपको आदमी जैसे ही नहीं लगेगा, है। तो ऐसे आपको आकाश भी नज़र ही नहीं आएगा, लगेगा ही नहीं कि ये भी कुछ चीज़ है। तो आपको फिर कैसे आत्मा अनुभव हो सकती है? तो आपको सूक्ष्म चीज़ को ग्रहण करने की शक्ति पैदा करनी, क्षमता पैदा करनी। जिस चीज़ को हम कुछ भी नहीं कहते हैं वही चीज़ होती है आत्मा। जैसे हमारे मन में विचार चलते हैं तो हमको लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ है मेरे भीतर, मगर मन में कुछ विचार नहीं तो चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि आप तो कुछ भी नहीं हो। तो ना कुछ होना हमको पसंद नहीं होता है, मगर आत्मा को वही पकड़ सकता है जो ना कुछ होकर रह सकता है, जो शून्य होकर रह सकता है। तो ये दूसरी गलती है। तो आपको आकाश भाव में रहकर, विचार शून्य होकर और सूक्ष्म चीज़ के प्रति ग्रहणशील होकर आपको रहना है, और मोटा बड़ा ठोस चीज़ जो होता है उसके प्रति जो अटैचमेंट है उसको तोड़ना है। जो चीज़ जितनी बड़ी होती है उतनी वो चीज़ झूठ होती है। बड़ा पेड़ वो झूठ होता है छोटे पेड़ से, क्योंकि हमको वो बड़ा लगा ना, वो बड़ा नहीं होता है। इस पृथ्वी में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। घास का पौधा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना वो बड़ा पेड़ होता है, मगर नज़र हमको बड़ा पेड़ ही आएगा। तो भगवान की बात करेंगे तो आपको बड़ा भगवान ध्यान में आएगा, छोटा भगवान आपको ध्यान में नहीं आएगा। तो शून्य आपको अनुभव में नहीं आएगा। तो आत्मा तो है चारों तरफ जैसे आकाश है, मगर हमारे पास उसको पारख करने की दृष्टि नहीं है। तो आपको पहले कुछ प्रैक्टिस करना होगा सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने। तो आप उसी को कहते हैं ध्यान। तो आप आंख बंद करके कुछ क्षण के लिए निर्विचार होना होगा। आप बड़ी बड़ी चीज़ों से हटना होगा। मन में चलते हुए थॉट्स, उनको महत्व नहीं देना है। बिल्कुल शून्य होकर, ना कुछ होकर बैठना है। तो ना कुछ होकर आप बैठेंगे तो आपको फिर वो सूक्ष्म चीज़ें अनुभव में आने लगेगी। आपको आकाश अनुभव में आने लगेगा, शून्यता अनुभव में आने लगेगा, निर्विचार आपको अनुभव में आने लगेगा। आपको निर्विचार अनुभव में आना है, तभी ये बात बन सकती है। तो कुछ क्षण के लिए निर्विचार बने, तो उसके लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास है, वो आपको मदद कर सकती हैं। तो आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।